4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आज निकलकर सामने आ गया है, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं एक राज्य यानी कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत देखने को मिल रही है। बता दें, कांग्रेस की वहां पे लड़ाई बीआरएस के साथ थी। मौजूदा सरकार बीआरएस यानी कि चंद्रशेखर राव वहां के चीफ मिनिस्टर थे। वहां पर कांग्रेस की लड़ाई थी, जिसमें कांग्रेस को जीतता हुआ देखा जा सकता है, उन्हें पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें, 2018 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 114 यानी कि सिर्फ 5 सीटों का डिफरेंस था, अंतर था। वहीं इस बार 2023 के चुनाव में हम साफ तौर पर देख सकते हैं बीजेपी को 160 सीट के ऊपर तक दिखाया जा रहा है, मिलने की संभावना बताई जा रही है। वहीं कांग्रेस मात्र 70 से 80 के बीच में सिमट कर रह गई है। कांग्रेस को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है इस विधानसभा चुनाव में। वही हाल है छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2018 में मात्र 15 सीट लाई थी, वहीं कांग्रेस ने 2018 में 68 सीट पर चुनाव जीता था। वहीं इस बार हम देख सकते हैं ये साफ उल्टा होता नजर आ रहा है। बीजेपी को 50 से ज्यादा सीट मिलते दिख रही है छत्तीसगढ़ में, वहीं कांग्रेस 20 से 25 सीट में सिमट कर रह गई है। इस कारण से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को काफी और भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। वही हाल राजस्थान में भी आप देख सकते हैं। 2018 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को 100 सीट मिले थे, वहीं बीजेपी को 70 से 80 के लगभग सीटें मिली थी, जिसके बाद इस बार आप देख सकते हैं बीजेपी को 110 के ऊपर सीट मिली है, जिसके बाद इस बार बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में आएगी। वहीं कांग्रेस को भी 20-25 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है राजस्थान में, जिसके बाद से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कांग्रेस की स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। बता दें, जैसे एक राज्य में कांग्रेस ने जीत हासिल किया था, वहां साफ तौर पर लड़ाई सिर्फ बीआरएस और कांग्रेस के बीच थी। वहां बीजेपी का अस्तित्व मान लीजिए ना के बराबर ही है, क्योंकि बीजेपी को तेलंगाना में अब फायदा होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को 2018 में तेलंगाना में सिर्फ 1 सीट मिली थी। वहीं इस बार बीजेपी को 9 से 10 सीटें आती हुई नजर आ रही है, यानी कि 7 से 8 सीटों का उन्हें भी फायदा हो रहा है तेलंगाना में, जबकि बीजेपी की अस्तित्व एक तौर से देखा जाए तो तेलंगाना में काफी कम है। वहीं इन तीनों राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की मुख्य लड़ाई थी, जिसमें कांग्रेस को पटखनी मिलती नजर आ रही है। बता दें कि इस बार सीएम के चेहरे को भी बहुत तवज्जो दिया जा रहा था, क्योंकि बीजेपी ने किसी भी सीएम के चेहरे को ना उतारते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना सही समझा था। जी हाँ, बीजेपी ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था। यहाँ तक कि एक स्लोगन भी उन्होंने चलाया था कि मोदी की गारंटी यानी कि पक्की गारंटी, जिस कारण से लोगों ने भी बीजेपी पर अपना भरोसा दिखाया और बीजेपी सत्ता में तीनों राज्यों में फिर से वापस आ रही है। वहीं 2024 के लिए भी इसे आमतौर पर देखा जा रहा है, इसे एक अच्छी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद भी नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस को सोचने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस इन तीनों राज्य में हारने के बाद, जहां पर इन तीनों राज्य में से 2 में कांग्रेस की सरकार थी, अपने हाथ से 2 सरकार को गंवाने के बाद क्या कांग्रेस आत्ममंथन करना जरूरी समझेगी, क्योंकि कांग्रेस के आंतरिक लोगों की तरफ से भी कई तरह की सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सनातन को लेकर भी कई टिप्पणी की थी। इस पर भी आचार्य प्रमोद, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, जिस पर कांग्रेस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं सितंबर में राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, जिसको लेकर कई लोग कह रहे थे यह एक अहम राजनीतिक कदम है, जिससे कांग्रेस को फायदा होने वाला है। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वह यात्रा करने वाले थे, पैदल यात्रा, जिस कहा जा रहा था कि कांग्रेस को इससे फायदा होगा और चुनाव में इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब रिजल्ट हम देख रहे हैं तो कांग्रेस को इससे फायदा होता नहीं नजर आ रहा है, यहां तक कि नुकसान होता ही नजर आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि कांग्रेस की स्थिति अब और खराब होते नजर आ रही है। 2024 में आखिर क्या होता है, किसके तरफ सरकार जाती है? बीजेपी को बढ़त तो ऐसे ही मिली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर 2024 में क्या कुछ बदलाव होता है या फिर देखने की बात रहेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।